भक्त भक्त को मान, मारे दय अभिमान न के मान। सदा दीन हितकारी, प्यारी राधा के भरतार। अरे दुर्योधन को भोग नवायो, रूपो साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी, प्यारी राधा के भरतार। को दिल में करो ख्याल, बन गए कंस राज के काल। पूतना तुमने मारी, पूतना तुमने मारी, प्यारी राधा के भरतार। तुम ही कोटे रहवेश, काटो मेरे सभी कलेश। दया करो मदन मुरारी, दया करो मदन मुरारी, प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विठल बिहारी, लाज रखो विठल बिहारी, प्यारी राधा के भरतार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित कथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज जो 6वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है, बतौर भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव जी समझाते हैं, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेल खानों में अवतार लेने के बाद में बाबा नंद यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं की। और सबसे पहला काम भगवान का माखन चुराने का रहा। गोपियों के घर में माखन की चोरी करने के लिए जाते हैं, गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं तो यशोदा विश्वास नहीं करती है। भगवान ने फिर अपने ही घर में एक दिन माखन की चोरी की है, और जब अपने घर में माखन की चोरी की तो यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया और घर के काम में लग गए। लेकिन यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, भगवान ने ऊखल को उनमें फंसाने के बाद उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। जो पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे, नलकूबर मरग्रीव नाम था जिनका,
उन दोनों का उद्धार किया है भगवान ने। बाबा नंद ने देखा है कि बिना आंधी तूफान के इतने इतने विशाल वृक्ष गिर गए। तो इस जगह पे रहना अब उचित नहीं है, क्योंकि जब से कन्हैया और बलराम का जन्म हुआ है तब से किसी न किसी प्रकार की अनहोनी होती रहती है। बाबा नंद ने यमुना के किनारे जहां तुलसी का वन था उस वन को कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसाया और सभी यादवों के साथ में भगवान वहां रहने लगे हैं। भगवान गोपियों के साथ में, ग्वालों के साथ में बाल लीलाएं कर रहे हैं। कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर और तीनों लोकन में नाम। कैसो अरे काली नाग नाथ के दारो काली नाग नाथ के दारो एक दिन मान इंद्र को मारो नख ऊपर गोबर धन धारो इतना बलशाली है पाऊ ग्वालन से पिट जाए ऐसो चटक को ठाकुर तीनों लोकन में नाम। भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन देवर्षि नारद कंस के दरबार में पहुंचे और कंस से सवाल किया है, भोजराज कंस भाई क्या बात है? पहले जब कभी आता था तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था और अब तो दिन प्रतिदिन ये सुस्त काय को होता जा रहा है। तो जवाब दिया है भोजराज कंस ने, बाबा नारद, देवताओं ने आकाशवाणी में कहा था कि वह देवकी का 8वां लड़का मेरा काल है। फिर पहले बच्चे का जन्म हुआ था, हमने छोड़ दिया था, तुमने बताया आके तो हमने उसे भी मार दिया। और एक नहीं बल्कि हमने बहन के 7 बच्चे मारे, लेकिन 8वें गर्भ में तो एक लड़की पैदा हुई। जब उस लड़की को मारा मैंने तो वो हमसे ये कह करके गई, कंस तू हमें क्यों मार रहा है? भाई तेरे मारने वाले का अवतार गोकुल में हो गया। फिर क्या हुआ? बोले गोकुल में कृष्ण और बलराम नाम के 2 बच्चे हैं, उन्हें मरवाने के लिए हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन समझ में यही नहीं आता है वो बलवान कितने हैं, जो भी जाता है उसे मार देते हैं। किसी ने लौट करके आज तक जाए ना बताई कि कन्हैया काला है या गोरा है। तो नारद कहने लगे, हम तो ये जानते थे कि कंस तुम बहुत बड़े बहादुर हो, लेकिन पता चल गया कि तुम कायर बहुत बड़े हो। अब सोचो, जरा जरा से बच्चों से तुम डर गए। सोचो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, और आप भी खूब डरे राजन नाजुक यही रखे बच्चे से। जरा से बच्चों से तुम डर गए? अरे तुम राजा हो, सभी आदमियों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर दो। तो जवाब दिया है बाबा नारद, यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान होता है।
क्योंकि यह हीरों की पहचान अलग है कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो दे दे उसे यही कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो दे दे उसे यही कहते हैं। आन पे जान जो दे दे उसे यही कहते हैं। जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, कंस ऐसा करो पत्र लिखो, बाबा नंद के लिए पत्र लिखो। यादवों के मसीहा बाबा नंद, हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल लेकर के आओ। और अगर फूल ला करके नहीं दिए तो हम सभी यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे। जवाब दिया, इससे क्या होगा? बोले होगा इससे ये, काली देह पे कमल के फूल मिलते हैं, उसी देह पे कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल इतना विषैला हो गया है, उड़ता पक्षी एक चोंच जल ले ले तो वो उसी में रह जाता है। दोनों बड़े ही हटीले हैं, फूल लेने के लिए जाएंगे खुद ही मारे जाएंगे और तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे। जो ये बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ, बाबा नारद तुम बड़े अच्छे साधु हो और इसीलिए मैं तुम्हारा सम्मान भी करता हूँ। वैसे न जाने कितने महात्मा हमने पकड़ के मथुरा की जेल में भर दिए, तुम्हारा सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। तो नारद सोचने लगे सबका बाद में चाहते हैं, तुम्हारा उद्धार सबसे पहले चाहते हैं। लेकिन भगवान फिर न जाने काहे को देर कर रहे हैं। नारद की बात मान करके कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके बैठ गया। अब इसे लेकर के कौन जाए? तो नारद बोले, जब हम तुम्हारे इतने बड़े हितैषी हैं तो क्या ये पत्र हम नहीं ले जाएंगे? नारद ने वही पत्र लिया और पत्र लेकर के वृंदावन में चले आए। यशोदा मैया को पत्र थमाया और नारद निकल गए। यशोदा ने जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा है तो रोने लगी, ओरे कंस, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो जब देखो तब कोई न कोई षड्यंत्री ने मरवाने के लिए तू रचता रहता है। और जहाँ यशोदा मैया रो रही थी वहीं पे कृष्ण और बलराम आए हैं। मैया भूख लगी है, बोली लाला भूख लगी है तो भोजन कर लो, और कल से तो ये भी नहीं पता है मेरे लाल तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं। माँ यशोदा को रोता हुआ देखा है तो जवाब दिया, मैया क्या बात है, तुम रो रही हो? अरे कौन है जिसकी मौत आई है जो तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकाए हैं? अगर नंद बाबा ने कुछ कहा है फिर तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर किसी ने जुबान चलाई है तो दुनिया से ऐसे उठा दूंगा जैसे कभी पहले पैदा ही नहीं हुआ। एक बार नाम तो बताओ। तो जवाब दिया, लाला अब तुम्हें क्या बताएं, तुम तो बहुत छोटे हो। कन्हैया बोले, यही तो तुम्हारी भूल है जो हमें बच्चा समझती हो माँ। भैया मारे जो एक लात तो सात को सयुड़ी जाएगा, मेरे एक तमाचे में बोली नहीं उठ पाएगा। बालक समझती हो माँ?
नाम तो बताओ किस मौत आई है। यशोदा बोली लाला नारद आए थे मथुरा से, कंस ने पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है कि हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है। अगर फूल ला करके नहीं दिए गए तो सभी यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में भर देंगे। और जो ये सुना जवाब दिया मैया तुम जेल की बात सुनकर के घबरा गए, भला तुम्हें ये नहीं पता है वो जेल हमारे लिए जेल नहीं बल्कि एक सत्याग्रह मंदिर है? और बात रही कमल के फूलों की तो आने दीजिए समय को, उसे हम देख लेंगे। यशोदा कहने लगी है लाला भूल से भी भूल मत करना, काली देह पे मत जाना, नहीं तो कद्रू का पुत्र कालिया नाग रहता है। जवाब दिया है, नतीजा ये हो गया भगवान से हम सुंदर कहने लगे हैं मैया तुम चिंता मत करो। माँ यशोदा ने मना किया था कि लाला काली देह पे मत जाना, लेकिन सारी रात विश्राम किया। सुबेरा जब हुआ है तो कुछ ग्वालों को लेकर के भगवान काली देह पर ही पहुंचे। संकीर्ण मदन छदामी दामा मनसुखा के साथ में जब पहुंच गए एक बात कही है, ओरे भैया हमारी कुछ इच्छा है कि आज हम कोई खेल खेलेंगे। खेल ले भैया, बहुत दिन हो गए खेले ना आए, कुल दिन हो गए हमें तो खेल के को ना मिले। का खेल खेल रहे जो बताओ? खेल ले भैया, हम तो जो कह रहे हैं कि लंगड़ी खेल ले जो का होते हैं जो कूद कूद के चलता कहाँ, कोई जरूरी ना है ऐसा खेल खेलने, कोई बढ़िया खेल बता। तो एक काम कर ले भैया, डुका में चोनी खेल ले और का खेल हो। सब पुराने बाय खेल बता, तो कोई अच्छो खेल बता। ये तो ब्रंटा मार खेल ले, गुचिया खेल ले, हमारी समझ में ना आए जाओ ना। तो लगो शादिया खेल ले भैया, जो पेड़ पे कूद कूद खेलता कहाँ सो, और पेड़ से गिर के अगर टूट गई टांग फिर क्या करे? तो जाओ खेलो, अच्छो ना आए। तो एक काम कर भैया, देख तू तो हमारे मुंह में उंगलियां दे और हम तेरी आंख में उंगलियां देंगे। बहुत चालू है। तो जाओ ना बढ़िया ना। ए भैया फिर और का खेल खेलो है तो गिल्ली बल्ला खेल ले, और का खेल बे पुराने खेल है सब। गेंद को खेल कैसे रहे? हाँ गेंद बल्ला खेल ले तो कुछ ना है। गेंद है का पास? भैया गेंद फेंद तो है फिर, और गेंद तो तुम्हारे ही पास आती, हमारी खोए आए वादन सो। तो भैया जाको हम पे कोई चारो ना है, गेंद तो हम पे है, फिर हम देंगे ना भैया। क्यों ना हमारी कुल दूरी की गेंद खोई गई तो फिर हमें गेंद मिलेगी ना। हाँ तो दूसरी बनवाए दिए यशोदा मैया से। चुप रहा तेरी यशोदा मैया नाक पहुंचवे को सबीर ना में घिने आई है, जो गेंद बनवाए दे हमारी दूसरी। देखो ज्यादा बात मत कर। अरे जिद मत ठन लाला बात कछु मान ले, जिद मत ठन लाला बात कछु मान ले, काहे तेरी गेंद बाई हाथ में निकाल ले। दामा ने गेंद फेंकी, भगवान ने उस गेंद में टोल लगा दिया।
अरे मारो जब ढोल लाला कैसी की करारो है, और गेंद पीछे भागी भागी मनसुका हारो है। पसीना हारे आएगा सब तन में बल्ला, ले मेरे हाथ में हो बल्ला। गेंद में टोल लगाया, वो गेंद काली दह में चली गई, और जैसे ही गेंद काली दह में गई, अरे गोपी बैठाड़े हाय हाय तो चिल्लाई है, काहे मेरी गेंद वही दिए दुआई है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही गेंद में टोल लगाया तो वो गेंद काली देह में चली गई। अब भाग करके भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम, अरे कन्हैया हाँ, हमारी गेंद दे भैया। गेंद तो काली देह में चली गई। काली देह में चली जा चाहे नहर में चली जा, हमें बात से मतलब ना है, हमारे पहले ही तय कर ली थी। तो हम क्या करें फिर? तो हमारी गेंद दो भाई, गेंद चाहिए हमें। दूसरी बनवा दी। हाय हमारे पहले ही कही थी हमें दूसरी गेंद ही ना चाहिए। तो फिर क्या करे? कूद जाए? कूद जा चाहे कछु करो, हमें तो भाई गेंद चाहिए। तो पीतांबर छोड़। बिल्कुल ही ना छोड़ेंगे। हम कहा छोड़ दिए बे। और ना छोड़े और तो? छोड़ दे तो? और ना छोड़े तो? एक बात बोलूं? हाँ। ओरे दामना कुछ मसले में, हाँ। तू पिसू खड़े देता है, उस फटे हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। ओरे दामा भगवान ने झटका दे करके पीतांबर छुड़ा लिया। कहा कही वकी तो कहियो चोरी और सीना चोरी क्यों? जाको मतलब तुम बड़े घराने के लड़का तो हमारी गेंद काली देव में फेंक दी और एक तमाचे मारोगे। तो सुन कन्हैया, तू एक तमाचा मारेगा और तो लाठी मेरी हिलती है, और माखन तुमने खाओ है तो छाती हमें भी मिलती है। यदि एक तमाचा मारेगा तो लाठी मेरी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ है तो छाती हमें ही और सुने, ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम पूरे बलदाई हो, ले आओ इन्हीं तोड़ करके तब हम समझे बलदाई हो। ओरे दामा, हाँ फूलों की बात कर रहा है तू? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। तो मेरी एक बात सुन,
ढूंढ के लाऊंगा। तेरी गेंद पाताल में या रसातल में जहां भी होगी तेरी गेंद लेके आओ। बस हमारी गेंद ले आओ। और सुन, हाँ कंस की धमकी दे रहा है तो देखना उसके तेरी आंखों के सामने ही उसका चूरन बनाऊंगा एक दिन। हमारे यार चूरन बनाओ चाहे सुरेमा बनाओ। और बात रही जवाखार बना दियो ने खट्टू से। और उसी समय भगवान आगे बढ़े, कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और वहां से छलांग लगाई, काली देह में चली गई। जैसे ही काली देह में कन्हैया कूदे, ग्वालों में कोहराम मच गया। गालियां देने लगे दामा को, अरे दामा तूने अच्छा नहीं किया, जरा सी गेंद के पीछे पीताम्बर वाले को खो दिया। कुछ ग्वाला भागे, यशोदा मैया के पास में पहुंच गए। मैया गजब हो गया, बोली लाला क्या हुआ? जवाब दिया है मैया, कन्हैया काली देह में चला गया। यशोदा बोली लाला ऐसा क्या हो गया? ग्वाला कहने लगा मैया 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 बाबा बाबा जय हो। विश्व का सितारा डूब गया और सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया। मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया। वृंदावन पर बोली उठे ओ जगर खबारे कहाँ गए, गैया रोई पक्षी चिह गए ओ बंसी मारे कहाँ गए। यशोदा मैया का बुरा हाल हो गया। अब माँ की ममता अलग होती है भक्तजनों। मकरंद कमल का कैसा है ये काले भुवरन से पूछो, जल बिना मीन मर जाती है ये प्रश्न मछलियों से पूछो। मेघों की गर्जन क्या होती है बन के गोरों से पूछो, भगवान की भक्ति क्या होती भगवान के भक्तन से पूछो। प्रेमी की क्या गति होती है ये राधा के दिल से पूछो, माँ की ममता क्या होती है ये यशोदा मैया से पूछो। भगवान कन्हैया जब ये सुना है कि काली देह में चले गए तो ग्वाला गोपियां बाबा नंद रोहिणी सब लोग दौड़ दौड़ करके काली देह पे पहुंच गए।
और उसी समय बताया है सज्जनों, यशोदा मैया ने काली देह पे भगवान को जब नहीं देखा है तो एकदम से काली देह में कूदने के लिए दौड़ी। बलराम ने आगे बढ़ के रोका है, भैया नादान मत बनो, ये नहीं पता है कि भगवान अवतारी हैं। बोली लाला बेनर हैं आय अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारिन हैं। और बलराम श्याम को बुलवाई दे, मैं तो बाई की प्रेम पुजारिन है। बिना कन्हैया के लौट के नहीं जाऊंगी दाऊ। और भगवान कृष्ण को याद करके मैया यशोदा फूट फूट करके काली देह पे रोने लगी है। कन्हैया तेरे बिना। भगवान कन्हैया को जब नहीं देखा तो यशोदा मैया उसी जगह बेहोश हो गई। यशोदा मैया जब बेहोश हुई हैं, भगवान काली देह में आगे बढ़े हैं। क्या देखा है कि कालिया नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही हैं। एक नागनी भाग के भगवान के पास चली आई और जवाब दिया, कहां भागे चले आ रहे हो, पीछे लौट जाओ। लाला वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मेरे पति अभी सो रहे हैं,
अगर वो जगते होते तो एक फुसकार में हड्डन को सुरमा बन जाता। कन्हैया कहने लगे नागनी, बड़ा घमंड है तुझे अपने पति पे, तो फिर ऐसा कर जगाना, मैं तो तेरे पति से ही मिलने आए हैं, जगा अपने पति को। बोली लाला वो किस्मत के धनी हो ना, पति सो रहे हैं, अगर वो जगते होते तो इतनी बात नहीं कर पाते तुम। भगवान कहने लगे नागनी, जगा तनिक अपने मत को, जय हो विवाद शीशे करना है जगा। और जब मरने को ही आया हूँ फिर मरने से क्या डरना है। और सुनाग्नि हमसे ही तो छोटे बालक दुष्टों का घमंड घटाएंगे, हम यदु बंसी बंसी वाले यदु बंसी ही अनु बजाएंगे। भगवान कन्हैया बोले जगा अपने पति को, जगाना नहीं जगाएंगे तो मैं जगाना भी जानता हूँ। कन्हैया आगे बढ़े, जहाँ कालिया नाग सो रहा था जाकर के श्याम सुंदर ने पूंछ पे पैर रख दो। अरे भैया कालिया नाग सतर चलो आओ। आगे बड़ी हरि नाग की पूंछ को दबाए, हनी हनी के फन मारता हुआ वह श्याम बदन से चिपट गया। थोड़ी देर में ही फुसकार लगाई, यमुना में उबाल आ गया। कन्हैया के शरीर से चारों तरफ से लिपट गया कालिया नाग। भगवान ने सोची हमें जलगत की, आज तो घिर गए जाके चक्कर में। अपनी माया से शरीर को इतना गर्म किया है कि कालिया नाग दूर को भागा। घबराए कि काली दूरी हुआ और त्यों ही मोहन ने हाथ किया, झटका दे नथनी पिचका दी और काली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने थोड़ी देर में ही कालिया नाग को अपने कब्जा में कर लिया, फन पे सवार हो गए। जिस फन को उठाता है और उसी पे भगवान पैर रख देते। नागिनियां भाग करके भगवान के पास में पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति को नहीं मारो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं अभी तो बहुत बहुत बड़ी बातें हो रही थी, अब क्या हो गया? तो बोली प्रभु कि तामसी जीव हूं स्वामी, और मेरी तुमको नमो नमामि। तामसी
भगवान कन्हैया ने जब ऐसे वचन सुने हैं तो कहा है कि नागनी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति को नहीं मारेंगे। हमारी एक गेंद आई है तुम्हारी देह में, वो गेंद लेके आओ। एक नागिनी गई, गेंद लेकर के आई। दूसरी से कहा है कि तुम कुछ हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल लेके आओ। दूसरी फूल लेके आई, भगवान को दिए, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अब तो चले जाओ। कन्हैया बोले जाओगे तो तुम यहां से। बोले कहां जाएंगे? बोले तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ। ये नागों के रहने का एक स्थान था समुद्र में। जवाब दिया अगर वहां गए तो गरुड़ हमें खा जाएंगे। ये गरुड़ और कालिया नाग कोई गैर नहीं थे, इनके पिता एक थे लेकिन माताएं अलग थी। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि के पुत्र हुए हैं गरुड़ और कालिया नाग। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कद्रु और बिनिता। बिनिता से गरुड़ पैदा हुए, कद्रु से कालिया नाग हुआ। फिर एक दूसरे के ये जानी दुश्मन कैसे बन गए? नतीजा ये हुआ कि एक बार कद्रु में और बिनिता में बहस हो गई। जवाब दिया बहन सूर्य भगवान के घोड़ा श्वेत रंग के हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये बात बिनिता ने कही तो कद्रु बोली पागल कब तक रहोगे, वो काले रंग के हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। उन दोनों में बहस हो गई कि जिसकी बात सही नहीं निकली वो दूसरी की दासी बनेगी। बोली ठीक। शाम को कालिया नाग घर पे आया तो कद्रु ने सवाल किया है लाला सूर्य भगवान के घोड़ों का रंग कैसा है? तो बोले मैया वो तो श्वेत रंग के हैं। और यही बात सुन के कद्रु रोने लगी, अब तो हमें बिनिता की दासी बनना पड़ेगा। तो जवाब दिया मैया तुम चिंता मत करो। और रात में गया है काले काले सर्पों को लेकर के और जाकर के चिपक गया। जब देखा गया तो घोड़ों का रंग सफेद नहीं बल्कि काला नजर में आया। तो उसी दिन से बिनिता कद्रु की दासी बनकर के रहने लगी। एक दिन गरुड़ ने पूछ लिया मैया तुम इनकी दासी बन के काहे को रहती हो? तो बिनिता ने सारी बात बताई। गरुड़ ये सब जो भी हम भोग रहे हैं इन नागों की वजह से, इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। तो गरुड़ कहने लगे मैया अगर दुनिया में कोई दुश्मन है तो वो हमारे नाग हैं, क्योंकि इन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है। हम नाग जाति को दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। अब तो नागों को मार के खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा है कि भाई जीवों की हत्या कर रहे हैं गरुड़, अपने पास बुला लिया, ऐसा करो इस तरीका से जीवों की हत्या तो मत करो। महीना की अमावस वाले दिन एक नाग तुम्हारे पास में आएगा, तुम्हारी मर्जी है मारना या फिर छोड़ देना। गरुड़ इस बात पे राजी हो गए। एक दिन कालिया नाग को नंबर आओ तुझे गरुड़ के पास में नहीं गया बल्कि यमुना के द्वारा काली देह पे आकर के छिप गया। और वहां गरुड़ जाते नहीं थे, ये बात कालिया नाग जानता था। क्यों नहीं जाते? क्योंकि सौभर ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था। एक बार भूख के आवेश में काली देह से मछली निकाली गरुड़ ने और उसी जगह बैठ के खाने लगे। तो सौभर ऋषि ने मना किया, देखो गरुड़ यहाँ पे हम भगवान का भजन कर रहे हैं, यहाँ पे जीवों की हत्या मत करो। लेकिन नहीं माने, उस मछली को उसी जगह खा गए। तो एक बात कही, आज के बाद अगर तुम दोबारा इधर दिखाई दिए तो वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बात कालिया नाग को पता थी कि गरुड़ वहां जाएंगे नहीं। अब वो अपने परिवार के साथ में बड़े आनंद से रहता था। भगवान कहने लगे हैं जाओ अब गरुड़ तुमसे कुछ आवाज जब पड़ी है कान में तो यशोदा मैया सबसे पहले उठ गई और सबसे एक बात कही कि काली देह की तरफ देखो।
चल